गुड़गांव में कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि करनाल में भी स्कूलों को धमकी मिली है। चंडीगढ़ में भी स्कूलों को धमकी भरा ईमेल आया है। पुलिस की टीम जांच में जुट गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, प्रदेश के कई ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर ईमेल के जरिए धमकी दी गई है, बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। करनाल में, चंडीगढ़ में, गुड़गांव में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, विस्फोट करने की धमकी यहां पर दी गई है। ईमेल के जरिए यहां पर धमकी भरे मैसेजेस आए हैं कई सारे स्कूलों को। आपको बता दें कि ऐसे में सुरक्षा के प्रबंध जो है कर दिए गए हैं। लगातार जो है स्कूलों को खाली करवाया गया है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चंडीगढ़ से भी तस्वीरें हैं, गुड़गांव से भी तस्वीरें हैं। स्कूलों में बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और यहाँ पर बॉम्ब निरोधक दस्ता जो है लगातार यहाँ पर छानबीन हो रही है। यहाँ पर संदिग्ध वस्तुओं की जांच की जा रही है, संदिग्ध गतिविधियों की जांच यहाँ पर की जा रही है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुलशन ग्रोवर, हमें ज्यादा जानकारी देंगे। गुड़गांव से यहाँ पर बात करेंगे गुलशन जी से। गुलशन जी, जिस तरीके से यहाँ पर गुड़गांव में कई सारे स्कूल्स जिनको धमकी भरे ईमेल्स आए हैं, लगातार कहा जा रहा है कि विस्फोट किया जाएगा, बम से जो है धमाके से उड़ाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। ईमेल्स की ट्रैकिंग कुछ हो पाई है क्या? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड पहुंची हुई है, अभी तक कोई ऐसी डिटेल सामने आ रही है निकल के? देखिए, फिलहाल जिस ईमेल के जरिए ये धमकी मिली थी बम से उड़ाने की, हालांकि अभी तक पुलिस साइबर सेल उस मेल की जांच कर रही है कि वो कहां से मेल आया है। हालांकि गुड़गांव के अंदर 13 स्कूलों को जो है वो बम से उड़ाने की धमकी मिली है, ईमेल के जरिए धमकी मिली है। और हालांकि उस समय गुड़गांव पुलिस, SDRF की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम, बॉम्ब स्क्वाड की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम तुरंत जो है मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन जिस दौरान स्कूल प्रशासन स्कूल में पहुंचा और जब उन्होंने अपनी ईमेल चेक की तो तब ये पता लगा कि उन्हें ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की जो धमकी है वो मिली है। हालांकि इस दौरान छात्र जो है वो स्कूल पहुंच चुके थे और जब स्कूल प्रशासन ने वो ईमेल पर धमकी देखी तो तुरंत गुड़गांव पुलिस को इसकी सूचना दी गई। गुड़गांव पुलिस ने तुरंत मौके पर बम स्क्वाड की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम या SDRF की टीमें या फायर डिपार्टमेंट की टीमें सभी को जो है मौके पर तुरंत जो है अलग अलग जगह भेजा, क्योंकि पहले शुरुआती दौर में 3 नामी स्कूल जो है वो शामिल थे। लेकिन उसके बाद लगातार जैसे ही ईमेल हर स्कूल प्रशासन ने चेक की तो लगभग 13 स्कूल ऐसे दिखे जिसमें 13 स्कूलों को बम से उड़ाने की जो धमकी है वो दी गई। चंडीगढ़ के भी लगभग 26 स्कूलों थे जिसमें उनको भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है और इस दौरान गुड़गांव के 13 स्कूल शामिल हैं जिन्हें बम से उड़ाने की धमकी मिली। ठीक है गुलशन जी, यहाँ पर सुरक्षा को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त साहिल रुखाया भी जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से। साहिल, जिस तरीके से गुलशन जी ने भी यहाँ पर जो है जिक्र किया है कि 13 स्कूल्स को धमकी भरे ईमेल्स आए हैं, चंडीगढ़ में भी कई ऐसे स्कूल्स जिनको धमकी भरे ईमेल्स आए हैं, ब्लास्ट किया जाएगा, विस्फोट किया जाएगा, इस तरह की धमकी मिली है। क्या अभी तक ईमेल ट्रैक किया जा सका है? सघन चेकिंग यहां पर बताई जा रही है कि हो रही है, अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु मिली है क्या? जिस तरीके से काम के लगातार जो है तमाम स्कूलों को आज लगातार साहिल, अनम्यूट करने की जरूरत है। साहिल, आपको रोकूंगी, यहाँ पर ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है। गुलशन जी, आपसे करेंगे बात। यहाँ पर जिस तरीके से आपने बोला कि 13 स्कूल्स हैं गुड़गांव में जिनमें सघन चेकिंग इस वक्त चल रही है, स्कूलों को खाली करवाया गया है। बॉम्ब स्क्वाड की बात करें, डॉग स्क्वाड की बात करें, यहाँ पर SDRF की टीम जो है सघन चेकिंग कर रही है। अभी तक किसी भी तरीके की संदिग्ध वस्तु मिली नहीं है, कोई भी संदिग्ध, कोई शक की नजर में जो है एक तरीके से कोई गतिविधि अभी तक सामने नहीं आई है। अभी तक क्या डिटेल्स है, किस तरीके से जो है आगे इस पे कार्रवाई होगी, क्योंकि सुरक्षा जो है सबसे बड़ी प्राथमिकता है, सबसे बड़ी यहाँ पर प्रायोरिटी है? देखिए, बिल्कुल गुड़गांव पुलिस का इस पूरे मामले पर कहना है कि हॉक्स कॉल जो है इस तरह से शुरू से ही प्रतीत हो रहा था कि ये हॉक्स कॉल है, यानी कि झूठी जो ईमेल है वो है। लेकिन उसके बावजूद जो है लगातार प्रशासन ने गहनता से सघन से जांच की, वहां पर तमाम टीमों को भेजा गया, सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया।
लेकिन किसी भी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु जो है इस दौरान स्कूलों में नहीं मिली है। मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि जो नामी स्कूल हैं जो गुड़गांव में, जहां पर ये बम की धमकी मिली है, जो 13 स्कूल हैं, जिसमें कुंस पालन स्कूल है जो DLF फेज 1 में है। इसके अलावा एक लेंसर स्कूल है वो सेक्टर 53 में है। एक हेरिटेज एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्कूल है वो सेक्टर 64 में है। पाथवे वर्ल्ड स्कूल है वो बादशाहपुर में है। शिवनादर स्कूल है, श्री राम अरावली स्कूल है, मानव रचना है, लोटस वैली है, शेरवुड स्कूल है, यूरो इंटरनेशनल है, स्कॉटिश स्कूल है, सैलम हिल्स इंटरनेशनल स्कूल है। ये 13 स्कूल है जिन्हें जो कि धमकी मिली है ईमेल के जरिए। लेकिन फिलहाल तमाम जो टीमों ने रेस्क्यू किया, इस दौरान सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन किसी भी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु इस दौरान नहीं मिली। तमाम टीमें अब बैरंग जो है वापस लौट गई है। लेकिन सुबह जब ये धमकी मिली थी तो जरूर अफरा तफरी मची थी। छात्र छात्राओं के पेरेंट्स को जो है वो सूचना दे दी गई थी। छात्र छात्राओं के पेरेंट्स जो है वो स्कूल पहुंच गए थे। स्कूलों से बच्चों को जो है छुट्टी कर दी गई थी। इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर से सामने आई थी। लेकिन फिलहाल हॉक्स कॉल पुलिस को लगी है और पुलिस ने तमाम टीमों को उस समय सर्च ऑपरेशन स्कूलों में किया। लेकिन फिलहाल सभी टीमें जो है अब प्रशासन ने वापस जो है वो बुला ली है और सभी स्कूलों की गहनता से जो जांच है वो की गई। ठीक है गुलशन जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। इसी खबर पर हमारे साथ साहिल रुखाया लगातार बने हुए हैं। साहिल, जिस तरीके से गुड़गांव में भी और चंडीगढ़ में भी यहाँ पर जो है कई स्कूलों को विस्फोट की धमकियां मिली हैं, लगातार जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि बॉम्ब से उड़ा देने की ये धमकी थी। क्या कुछ अभी तक ट्रैक हो पाया है क्या? क्योंकि अगर ये हॉक्स कॉल भी है, अगर ये एक र्यूमर्ड बात भी है, तो प्रदेश के इतने सारे स्कूलों के एक ही साथ ये ईमेल आना, इसके पीछे क्या हो सकता है? बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार बैक टू बैक पहले गुड़गांव के कई स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी, उसके बाद थोड़ी ही देर बाद चंडीगढ़ के तमाम स्कूलों को इसी तरीके का मेल सामने आता है कि जो है वो बम से उड़ा दिया जाएगा, जिसके बाद लगातार हड़कंप की स्थिति जो है वो चंडीगढ़ के कई स्कूलों में देखी जा सकती है। स्कूलों को खाली करवा दिया जाता है, पुलिस को इंटीमेट कर दिया जाता है। चंडीगढ़ पुलिस जो है वो बॉम्ब स्क्वाड की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ पहुंचती है, वहां छानबीन की जाती है। उसके बाद चंडीगढ़ पुलिस जो है वो लगातार चेकिंग अभियान चलाती है। ऐसे में अब चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से भी एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि पैनिक होने की किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई इस तरीके का मेल आता है तो जल्द से जल्द पुलिस को इन्फॉर्म करे और अगर जरूरत पड़े तभी स्कूलों की बच्चों की छुट्टी करे। इस तरीके से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इस तरीके का फैसला जो है वो स्कूल प्रशासन ना करे। तो ऐसे में लगातार चंडीगढ़ साइबर क्राइम की टीमें इस बात को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये मेल आया कहां से, किसके द्वारा भेजा गया, कितने स्कूलों को भेजा गया। इन तमाम चीजों को लेकर लगातार जो है वो चंडीगढ़ साइबर की जो टीम है वो ट्रैक करने की कोशिश जो है वो लगातार कर रही है। जी साहिल, आप पूरी ट्रैकिंग पर जो है नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत।